योर डैड रफ़ी साहब को कितने जन ने कॉपी किया? अनवर, शबीर कुमार, सो मेनी, मोहम्मद अजीज। आई प्रे टू गॉड कि मतलब ऊपर भी नेक्स्ट जन्म में भी यही माँ बाप मुझे मिलना चाहिए। तो ड्यूरिंग हज कोई मौलाना उनको बोला कि रफ़ी साहब आप जो ये गाना गाते हैं ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसकी माफ़ी नहीं है, ये ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा। Believe me, dad got scared over there. Nobody knows this. There are very few people who were against dad. In fact, males में तो कोई भी नहीं था, opposite sex पे आते हैं तो they were against dad. मैं उनके मुंह पे बोल दूं, लता जी और आशा जी दोनों के मुंह पे। लता जी को तो बोल चुका हूँ। In between I heard बोले कि रफ़ी साहब को जैसा बताते हैं वैसे ही गा लेते हैं, वो कभी वेरिएशन नहीं लाते थे। ये कौन बोल रहा है? It's in the market. आप बता दो। आशा जी, you are a learned person here. Have some shame. Not at this age. Put this. You're directly telling Asha ji. Of course. When dad expired, believe me, you can see the photograph. I'm sitting, Amit is sitting, and Kishore. Kishore was crying like a child. हम किसी से कम नहीं। हम किसी से कम नहीं है। इस पर ये कहा जाता है कि नासिर हुसैन साहब उनके पास गए, वो बोले नहीं यार मुझे कंपटीशन बहुत है किशोर दा, एंड ही सेड लिसन आई एम गिविंग यू द सॉन्ग क्या हुआ तेरा वादा एंड दिस विल गिव यू अ नेशनल अवार्ड, एंड दे सेड ही वाज इन डिप्रेशन। क्या बात कर रहे हैं यार, व्हाट आर यू टॉकिंग, प्लीज यार। नहीं, मेरे बाप के बारे में कोई गलत बोलेगा तो आई विल नॉट स्टॉप, आई विल नॉट कीप क्वाइट, आई एम सॉरी हूएवर इट इज। वो गाना था तारीफ करूं क्या उसकी, जिसने तुम्हें बनाया, उसमें क्या हुआ था, गाने में लास्ट में कम से कम 4-5 बार अपना रिपीट हुआ है, तारीफ 4-5 बार रिपीट हुआ। नैयर साहब ने बोले नहीं रिपीट नहीं, एक ही बार में खत्म। और एक बात याद रखिएगा, सब खबर खुद चुकी है, सब खबर रफ़ी साहब की नहीं है। डैड में एक बात थी, मैं आपको बता देता हूँ, वो सिर्फ ये नहीं पूछते थे कि अपना एक्टर कौन है, डैड पूछते थे सिचुएशन क्या है, जुदाई हो रही है, लड़ाई हो गई है, कव्वाली हो रही है। डैड नेवर एवर इन हिज लाइफ डिड दिस, डैड ऑलवेज डिड दिस। दैट वाज रफ़ी साहब, दैट वाज माय डैड। रफ़ी साहब की कोई ऐसी विश जो रह गई अनफुलफिल्ड एंड यू फील दैट ही शुड हैव सीन दिस? Shahid Rafi, son of Mohammad Rafi Saab. I am honored, I am lucky that I am sitting opposite you in the music room of Rafi Saab, in his house, in your house. Thank you so much for being on my show, Vicky Dalwani Show. Thank you so much for inviting me, Vicky. Thank you. I honestly don't know from where to start, but let's begin from asking you that what are your early memories of your dad? Memories, there are plenty of memories. मतलब बहुत यादें हैं उनकी। एक हो तो अपना मैं बता सकता हूँ, इतनी है कि मतलब मैं समझता हूँ कि बैठे तो कम से कम हफ्ता भर निकल जाएगा। He was a very down to earth person, very soft spoken, very charitable, very I would say he was out of this world in this sense कि मतलब ऊपर वाले ने उनको ऐसा बनाया था कि वो लगते नहीं थे इस दुनिया के लायक हैं। ये जो दुनिया है आज की तारीख में जो चल रहा है, he was a फरिश्ता, believe me. I mean, लोग तो कहते हैं, लेकिन even I'm saying that. I mean, I shouldn't say this. I mean, because he's my father. I pray to God कि मतलब ऊपर भी नेक्स्ट जन्म में भी यही माँ बाप मुझे मिलना चाहिए। You know, this is what मेरी दुआएं हैं। And was a great father, excellent father. Both my parents were excellent. लेकिन एक बात बोल सकता हूँ, one was north, one was south. क्योंकि dad was very soft, बहुत ही soft spoken, and my mother was the opposite. That is the reason why there was discipline in the house. The balance was struck. Well, exactly. There was very good balance in the house. Dad was soft, mom was strict. You know, कि नहीं ये गलत है तो गलत है। Dad समझाते थे। You get my point? So we were very lucky. All the kids were very lucky to get parents like them. Yes, I mean, very thankful to God. बहुत
शुक्र अदा करता हूँ ऊपर वाले का, अल्लाह का, कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले मुझे। और अब्बा अपना वी टू कॉल हिम अब्बा ऐसे थे कि मतलब बच्चों में बच्चे बन जाते थे। वैसे भी बड़ों में भी ज़्यादा अपना वो बहुत मासूमियत थी उनमें, बड़ों से भी अपने जब बात करते तो एकदम मासूमियत, जैसे एक बच्चा बात कर रहा है। एंड बच्चों के साथ कैरम खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, पतंग का बहुत शौक था, कैरम खेलने का शौक था, बैडमिंटन खेलने का शौक था, कभी कभी क्रिकेट खेलते थे। तो अब्बा आ जाते थे, बोलते मैं भी खेलूँगा, जब आई मीन व्हेन एवर ही वाज फ्री, जैसा थोड़ा सा टाइम निकल के, तो उस वक्त अपने वो आ जाते थे, बोलते थे लाओ मैं पहले बैटिंग करूँगा। तो वो बैटिंग के लिए पहले आते थे, जहाँ वो कभी आउट हो जाते कुछ तो चले जाते थे, बोले अभी मैं फील्डिंग नहीं करूँगा। बहुत ही सरल इंसान, बहुत ही सरल इंसान, एग्जैक्टली, आई कैन से दैट। सबसे ज्यादा क्लोज किसके साथ थे सी आई वुडंट से कि इंडस्ट्री में? अगर मैं बोलूं, हाँ, रफी साहब इनके साथ सबसे ज्यादा क्लोज थे, तो वो कौन था? देखिए मैं सही एक बात बताऊं आपको कि डैड नेवर यूज्ड टू सोशलाइज। वो सोशलाइजिंग बहुत ही ना के बराबर के अपने इंडस्ट्री में सोशलाइजिंग करने। कभी अपने शादी होती थी किसी की, तो शादी में अपने ड्राइवर को बोलते थे रुको मैं आ रहा हूँ, वो जाते थे एक साइड से, स्टेज पे गए, जो भी देना है अपना बुके देना है, एनवेलप देना है, जो भी देना, दूसरे साइड से आके गाड़ी में बैठ के निकल आते थे। ये नेवर यूज्ड टू के मतलब खड़े हो, इंटरमिंगल वगैरह कुछ नहीं, किसी के साथ बात करे, कुछ गॉसिप किया कुछ? नथिंग। क्योंकि मुझे लगा शायद if I was to name one person, it could be Naushad Saab. Yes, Naushad Saab was close to us in the I'm talking about the family. हाँ, उनका आना जाना था, हम लोग नहीं जाते थे, because as I told you, Dad used to keep us away from the industry. हाँ, लेकिन नौशाद साहब जरूर आते थे। अब्बा अपना खुद जाते थे नौशाद साहब के पास, कभी कभी उनकी राय भी लेते थे। Not only him, there were like Johnny Walker, he was also family friend. Then Yusuf Saab, Dilip Kumar, and then Shakil Badayuni, and Ghaffar Bhai, Nadiyad wala, Ghaffar. The family was very close to us, and again Salim Khan. Yeah. He and the family was very close to us, very close. In fact, I mean, Salim Khan's niece got married to my brothers. Okay. Yeah, so they are like, I mean, उनके सगे मामा हैं, सलीम खान जो हैं, वो सगे मामा हैं मेरी भाभीयों के। तो these people, like, they were very close to us and all, like, but ऐसा नहीं कि अपना every day आते थे या every week, नहीं, जैसे मौका मिलता था, जब भी अपने free रहते थे, तब मुलाकात होती थी। Yes. Shami Kapoor साहब? Yeah, he was close, but because he was the voice of Shami Kapoor. Yeah. But he was but उनका भी एक लिमिटेशन ऐसा था कि डैड वॉज वेरी क्लोज टू हिम एंड शमी जी वॉज वेरी क्लोज टू डैड, लेकिन घर पे आना जाना ना के बराबर था। यू नो, यू गेट माई पॉइंट। बट प्रोफेशनली दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, डेफिनेटली। नॉट ओनली हिम, फिर तो आप राजेंद्र कुमार को ले लीजिए जी, आप किसी को भी ले, जॉय मुखर्जी को ले लीजिए, विश्वजीत को ले लीजिए, धर्मपाल जी तो अपना खुद कहते हैं, बोले कि अगर मेरा बस चलता मैं सिर्फ रफ़ी साहब को लेता और किसी को नहीं लेता, लेकिन मजबूर था मैं प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर से। These are things, I mean, where things are concerned, but it is not out. In this whole flourishing career, flourishing is a very modest word. It is said that there was a period after Aradhna, 69 के बाद, जहाँ Kishore Da had come and, you know, stormed his way into the music industry, and there was a massive following for him also. Rafi Saab's work was affected. Rafi Saab's moods were affected. Was he in a different space then? See, again, I mean, people, you know, they don't know the exact thing what happened. Which is why I'm asking you. People don't know what happened that time. Yeah. This was way back in 70 and 71, 2 years. 70 and 71. Dad attended, he went for Hajj. Pilgrimage, in our religion they have. He went for Hajj with mom and all. In the second Hajj when he went, बड़ा हज बोलते हैं जिसको बोलते हैं अकबरी हज. It's a big, मतलब the day of Hajj falls on a Friday.
So it is a big thing. So that's the reason why उनको अकबरी हज भी मिला था. Yeah. So during Hajj, somebody, I mean, कोई मौलाना, उन्होंने, that was a very God-fearing person. Let me tell you this way, he was a very God-fearing person. So during that time, how much, he must be what, 40 that time? Not more than that. Very young. तो किसी उनको बोला कि रफ़ी साहब आप जो ये गाना गाते हैं, ये जो आप संगीत में हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसकी माफ़ी नहीं है, ये ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा, बहुत बड़ा गुनाह है. Believe me, Dad got scared over there. Nobody knows this. We know why, because what happened later, we know. Dad जब अपना हज कर लिए, तो he came back to Bombay, he came, believe me, one word when he said, I'm retiring. Without speaking to anybody, मैं retire हो रहा हूँ, मैं गाना नहीं गाऊंगा. There are so many stories I've heard, as on today also I've heard, कि 8-9 साल कोई म्यूजिक डायरेक्टर ने उनको पूछा नहीं. It is not the music director, it was Dad. बोले नहीं, मैं गुनाह नहीं कर रहा हूँ, जो अभी कर लिया. फिर So he went to London. He left Bombay, he went to London. मैं लंदन में रहूंगा तो कुछ पूछेगा नहीं. हाँ. समझे नहीं आप? तो ऑब्वियसली जाहिर बात है, कहाँ है रफ़ी साहब इधर नहीं, लंदन में. कहाँ है? लंदन में. पूछा होगा क्यों लंदन में? नहीं, nobody asked कि मतलब क्यों लंदन में. Nearly everybody knows कि रफ़ी साहब का आधा खानदान वहीं पे है, बच्चे वहीं पे हैं. तो maybe to visit his children and all that. Yeah. तो when he went to London, भाईजान इन लोगों ने सब सोचे कि मतलब अब्बा इतने टाइम तक इधर बैठे हुए हैं सब, तो क्या बात है, you know, I mean, they were also curious. Then Dad opened up. He says that मैं retire हो गया. At this age, he was young. बोले, Dad, how can you do this? I mean, बोले कि नहीं, अल्लाह को नहीं पसंद है, ऊपर वाला नहीं चाहता है, और ये गुनाह है. तो फिर बोले कि पहले सोचना चाहिए था आपको. whenever जो भी आदमी बोल देता, तब उनको समझ में आता है कि हाँ चलो ये गुनाह है. बोले नहीं, जब भी मेरी आँख खुल जाए. तो बोले कि देखिए अब्बा, एक बात बताएं, ना तो आप नौकरी कर सकते, ना आप बिजनेस कर सकते. यू आर नॉट अ बिजनेस माइंडेड पर्सन. यू कांट डू एनीथिंग. You don't have anything कि मतलब you can fall back on. God has given you only one thing, that is your voice. Who told him this? My brother. Okay. तो ये है, but I mean, फिर भी Dad बच्चा है, उसको क्या मालूम, you know that way. फिर एक मौलाना से बात करवाए, तो मौलाना ने फिर कहा कि नहीं रफ़ी साहब, आपकी लंदन में था, आपकी ये जो आवाज़ है यही दिया गया अल्लाह ताला ने, इसको इस्तेमाल करिए आप, यही जरिया. अभी आप अपना कुछ नहीं करेंगे तो घर में आपका किचन कैसे चलेगा. This is how when he came back to India, then he visited Naushad Sahab. Naushad Sahab said the same thing कि मतलब आपकी तो आवाज़ ही आपकी जान है. आप अगर गाएंगे नहीं, आप अपने सुनाएंगे नहीं, तब तक it was like, you know, quite a lot of time. मतलब एक महीना 2 महीने में काम नहीं हुआ, ये कम से कम 1-2 साल. By that time, nobody is going to wait for anybody. जी. आप कितने भी अपने ये हों, लेकिन I mean, nobody, कोई प्रोड्यूसर अपनी पिक्चर रोक के नहीं रखेगा. और जो बीच में फिल्में अटकी हुई थी जो इन्होंने ली थी, वो भी नहीं, तो गाना तो गा दिए ना. वो तो गाना तो पहले ही अपनी रिकॉर्डिंग हो चुकी थी. ओके. हाँ, बट कुछ फिल्मों में आधे गाने बचे हुए होंगे, तो वो शायद तो वो नहीं, वो तो किसी और से गवा दिए होंगे. एग्जैक्टली. हाँ. एग्जैक्टली. आराधना में 2 गाने अब्बा के, हाँ, और बाकी सब किशोर गए. हाँ. SD बर्मन के. हाँ. देखे आपने? ये आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हो. आप मतलब आप ये कह रहे हो सर, शाहिद सर, कि सारे गाने वैसे रफ़ी साहब गाते. SD बर्मन साहब was not well also at the same time during Aradhana. He was not well. So, I mean, उन्होंने अपना अब्बा को 2 गाने तो गवा दिए थे, ठीक है ना. This was way back in 69, 70 something. Yeah, बागों में बहार है was one. Exactly. Yeah. And the other one is गुनगुना रहे भंवर, खिल रही है कली कली. Yeah. So this was done by SD Burman. The rest was done by RD. Panchamda. So
there were likes and dislikes in the industry also at the same time. But Dad never bothered about all that. जो उसकी मर्जी. तो अगर ये हज का एपिसोड नहीं होता हम्म. कि उनको किसी ने वहां कहा कि सिंगिंग इज अ क्राइम और गुनाह है, तो शायद आराधना के सारे गाने You never know. रफी साहब ने गाए होते. नहीं, अगर एस.डी. बर्मन भी बीमार नहीं होते तो एस.डी. बर्मन साहब भी तो बीमार, and he was quite sick. The film was done by Barman Da. The rest was done by Pancham Da. ये इंडस्ट्री के फैक्टर्स जो आपने मेंशन किए एक दो बार पहले इंटरव्यू में, वो क्या थे? वो कौन, मतलब काफी लोग चाहते थे कि इनका करियर आगे नहीं बढ़े. Plenty of people. Sabotage. I mean, I don't pinpoint, but still, it did not matter to us at all. कुछ भी हो जाने दो, it did not matter. Reason why? We believed in God. अल्लाह से, मतलब जाहिर सी बात है. And Dad, he was such a person कि मतलब ऊपर वाले ने उनको ऐसा नवाजा था. Not only in everything, शोहरत, इज्जत, सब कुछ दिया था. We were, alhamdulillah, we were very well off that time. तो even today also, ऐसा नहीं कि नहीं. But I'm just saying कि मतलब it did not bother us. But it hurt करते कि यार why? क्योंकि आपके कलीग्स ही अगर आपके फ्रेटर्निटी के वही लोग. No. But again, I say there are very few people. Yeah. Few people who were against Dad. I'll be very honest. I would say, in fact, males में तो कोई भी नहीं था. They used to respect Dad hell of a lot. In fact, अपने किशोर दा very good friend. ये जो लोग बोलते हैं कि अपना आपस में rivalry, not at all. jealousy, not at all. किशोर दा used to respect my father. Their bonding was such कि मतलब बहुत, in fact, अपना ऐसा होता था कि अपना अब जैसे रिकॉर्डिंग होती थी तो अब्बा बोलते थे कि आज किसकी रिकॉर्डिंग, आज डुएट है. अच्छा तो डुएट जब बोलते तो ना कोई फीमेल के बोले आज किसके साथ है डुएट, ऐसा पूछते थे. घर के अंदर ही पूछते थे. जब मामू के साथ जो सेक्रेटरी, किसके साथ है डुएट, वो किशोर दा के. मजा आएगा. द रीजन व्हाई, बिकॉज किशोर दा वाज वेरी जॉली, वेरी जोवियल, हंसी मजाक करते थे. तो डैड यूज्ड टू एंजॉय दैट. तो बोले कि यार इस किशोर के साथ गाने में बहुत मजा आता है, वो हंसाता है. कोई ऐसे अपने सीरियस गाने भी होगा तो हंसा देगा. तो he used to enjoy with him. I had met Amit Kumar ji just few months back, and he was exactly of the same opinion of what you are saying. That there was nothing not at all wrong between the two. They were very good. I mean, the bonding was excellent. Believe me, I'm telling you, very good bonding. In fact, when Dad expired, believe me, you can see the photograph. I'm sitting, Amit is sitting, and Kishore Da. Kishore Da was crying like a child. फिर बाद में उन्होंने अपना अब्बा का पैर पकड़े, बोले मेरा दोस्त चला गया. That was Kishore Da. अगर कुछ होता दिल में तो ये सब करते वो? No. ये सब अफवाहें उड़ाते हैं लोग. उन लोगों को काम क्या है? बस अपना कुछ डाल दिए, अपना यूट्यूब में डाल दिए, लोगों ने देखना शुरू किया, उन लोगों का व्यूअर बढ़ गया, उन लोगों को मिल गया. This is what they want. But facts they don't know. They should come out with facts. I'm glad we are doing this interview. नहीं, मैं facts बता रहा हूँ. मैं ये नहीं कि अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ. नहीं, obviously आप facts बता रहे हैं. आप उनके बेटे हैं और very true. मैं facts बता रहा हूँ कि मतलब जो nothing to gain, nothing to lose. किशोर दा के साथ excellent bonding. महेंद्र कपूर, in fact, महेंद्र कपूर was his student. डंडा बांधे थे अब्बा को उन्होंने. मन्ना दा, he used to respect, although I mean, very learned person, classical में तो nobody can touch him. But he was the one who said कि Rafi is number one. He used to respect that. तो ये respect था. हाँ, अगर आप opposite sex पे आते हैं तो they were against that. You are referring to? I don't know. लता मंगेशकर, आशा भोसले. See, I mean, दुनिया समझदार है. कोई ये नहीं, मैं अपने मुंह से तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लोग समझदार हैं.
They were jealous, yes. People were jealous. But jealous होने का opposite sex को तो मुझे कोई reason नजर नहीं आता है. Why? Reason है. Because क्यों? generally competition होती है. नहीं तो competition यही तो होता था कि रफी साहब is better than them. That is the competition. रफी साहब को ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है उनसे ज्यादा. What I told you before, वो चाहते थे कि जो भी अपना गाए तो मेरे नीचे रहे, but रफी साहब was on top of them. Nobody could touch him. Yeah, he was like that ceiling. Exactly. अब किसी ने मैंने सुना कि मतलब 9 साल तक किसी ने उन्होंने he was sitting at home. यार. And they said he was in depression. क्या बात कर रहे हैं यार? What are you talking? प्लीज यार, आप अपना उनके 70s के गाने सुन लीजिए, एक से एक गाने. सरगम देखो आप, अमर अकबर आंथनी देखो, आई एम टेलिंग यू, अमर अकबर आंथनी, लैला मजनू देखो, सब गाने सुपर हिट हो रहे, वो भी 70s में ही है. हम किसी से कम नहीं है. इस पर ये कहा जाता है कि नासिर हुसैन साहब उनके पास गए, वो डाउन थे, बट व्हाई डू दिस? उन्होंने उसको वापस बोला आप आ जाओ, वो बोले नहीं यार मुझे कंपटीशन बहुत है किशोर दा, and he said listen I am giving you the song क्या हुआ तेरा वादा and this will give you a national award. And he took it up and of course won the national award. Yeah, he got the national award for that, but I don't know about this story to be very honest. लेकिन yes, क्या हुआ हम किसी. But obviously it didn't come to him in a state of despair or anything. No. I mean Dad, Rafi Saab was not in despair. Dad never ever in his life. Yeah. नेशनल अवार्ड की बात नहीं वो अलग है, लेकिन नेवर एवर इन हिज लाइफ डिड दिस. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यस, डैड ऑलवेज डिड दिस. दैट वाज रफी साहब, दैट वाज माय डैड. रिमेंबर दिस. एक मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन जब इंसान बनाता है, मतलब जाहिर सी बात है फैक्ट्री पर बनता है, कई लाखों पीसेस बनते हैं, धनाधन बने जा रहे. लाखों पीसेस, और एक के बाद एक. ऊपर वाले ने एक डाई बनाया, डाई से ही बनता है, एक डाई बनाया, उसमें रफी साहब को डाला, रफी साहब को बाहर निकाला, वो डाई तोड़ दिया. उसके बाद कोई रफी साहब नहीं बना, मोहम्मद रफी बना ही नहीं उसके बाद. इन शॉर्ट, यूनिक. बस. This is what I'm trying to say. I mean, in between I heard, which is very hurting actually, है ना. बोले कि रफी साहब को जैसा बताते हैं वैसे ही गा लेते हैं, वो कभी वेरिएशन नहीं लाते थे, कभी. ये कौन बोल रहा है? अरे यार सर, it's in the market. आप बता दो. आशा जी. Okay. वेरिएशन तो लाइन ही नहीं यार. अरे but I'm telling you, there are so many songs के गाना बजा रहे हैं, तो रफी साहब खुद कहते थे रिहर्सल के टाइम पे, मैं अगर ऐसा करूं तो चलेगा. ही इज आस्किंग म्यूजिक डायरेक्टर्स जो कि मतलब जूनियर हैं, चलेगा अगर मैं ऐसा. तो वो लोग बोले रफी साहब गाना आपका है, जो जैसा आप चाहो. तो वेरिएशन लाए, मतलब चलेगा, मतलब क्या था, वही रखा. वो दिखाते नहीं थे, वो बोलते नहीं थे. अब्बा बोलते नहीं थे, वो कर देते थे. करेक्ट. अभी एक बात और बताऊं, ये इट्स अ वेरी फेमस थिंग, शमी अंकल से ही सुने थे हम लोगों ने. वो गाना था तारीफ करूं क्या उसकी, जिसने तुम्हें बनाया. उसमें क्या हुआ था आपको मालूम है? गाने में लास्ट में कम से कम 4-5 बार अपना रिपीट हुआ है. तारीफ करूं क्या, 4-5 बार रिपीट हुआ. नैयर साहब ने बोले नहीं, रिपीट नहीं, एक ही बार में खत्म. शमी अंकल चाहते थे कि वो 4-5, तो मैं डिफरेंट अपना एक्शन करूं, डिफरेंट डांस करूं, उस हिसाब से मैं नाचूंगा ये सब. तो नैयर साहब ने कहा नहीं, मेरा गाना खराब हो जाएगा. तो ही वो उदास हो गए, जैसे शमी अंकल. अब्बा बैठे हुए थे, अब्बा ने सुने नहीं क्या हुआ. तो अब्बा ने अपने शमी अंकल, एंड शमी अंकल वाज सच अ पर्सन दैट ही यूज्ड टू अटेंड ऑल हिज रिकॉर्डिंग्स. उनके जो भी गाने होते थे शमी अंकल, सो इन्वॉल्वड, ही वाज वेरी मच इन्वॉल्वड इन द सॉन्ग्स. तो ही जब अपने बोले तो निराश हो गए थे, चुप हो गए थे. और उस टाइम पे नैयर साहब, मतलब अपना टॉकिंग अबाउट ओपी नैयर, और उस वक्त अपने रिस्पेक्ट देते थे म्यूजिक डायरेक्टर को भी, लिरिसिस्ट को भी, एक्टर्स को भी, मतलब एवरीबडी वर थे कि हाँ दे आर ऑन टॉप. वो अपनी जगह पे, वो अपनी, सबके अलग अलग लाइन है, लेकिन दे यूज्ड टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीबॉडी, यू नो. तो ऐसे ही तो अब्बा ने बोले कि पंजाबी में बात करते थे. अब्बा वो
बेसिकली पंजाबी हम लोग। तो बोले वो की होया, तो फिर अपने बोले कोई नहीं, मतलब शमी अंकल बोले थे कुछ नहीं, मैं बस चाह रहा था कि ये जो गाना है बहुत अच्छा गाना है, लास्ट में ज़रा रिपीटेशन हो तो बहुत अच्छा लगेगा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तो बोले तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? बोले नहीं नैयर साहब नहीं मान रहे। तो फिक्र ना कर, मैं गाऊंगा, मैं गा दूंगा, अलग अलग किस्म के मैं गाऊंगा, तू उसके। तो नैयर साहब से बोला गया, बोले कि अपने ऐसा नहीं नहीं मेरा गाना बोले। फिर अब्बा नहीं बोले नैयर साहब, म्यूजिक बनाने वाले आप, गाने वाला मैं, लेकिन एक्टिंग तो ये कर रहे, इसको करने दो, नाचने वाला ये है, तो उसको जिससे अपना कंफर्टेबल है उसको करने दो। अगर वो मूड में है, वो मूड में है तो करने दो, उसमें क्या। अगर नहीं अच्छा लगा काट दो, अगर नहीं अच्छा लगा अब काट दो, उधर ही खत्म कर दो गाना। या यू रिजर्व द राइट टू कट इट। या दिस सैंग, एंड ये वेरिएशन किसने लाया? किसने लाया? रफी साहब ने। नैयर साहब ने तो ना बोले थे। और ऐसा वेरिएशन लाया कि वो ना नहीं बोल सके। और नैयर साहब को ना बोलना अपने हाथ से हटना बहुत बड़ी बात है। नैयर साहब वाज वेरी आई वुड से वो क्या बोलते हैं, ईगोइस्ट थे, बहुत बड़ा ईगो। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, देयर वाज एन इंसिडेंट वेयर रफी साहब रीच्ड 5-10 मिनट, हाँ, एंड देन ही टोल्ड हिम या गो यू वर विद शंकर जयकिशन, आपको उसके लिए टाइम है। इट्स अ फैक्ट। और उसके बाद काफी दिनों तक उन लोग ने काम नहीं किया। लोग बोलते 2 साल 3 दिन दैट्स अ लाई। कुछ दिनों के लिए उन्होंने काम नहीं किए थे। और इट इज नॉट कि 2 साल 3 साल अपने, ये तो बकवास बातें हैं कि लोगों को मौका चाहिए। बट हाँ, कुछ दिनों तक अपना ही वाज लिटिल एंग्री विद डैड, जब गुस्सा ठंडा हो गया फिर वापस। एंड योर डैड बीइंग द सरल आदमी व्हिच आई सेड अर्लियर वेंट टू हिज हाउस एंड Open Air was overwhelmed. This is what is told to us. This I'm not aware of. कि dad went to his house. I really don't know about this. But nothing wrong, yaar. Who goes? नहीं, yeah, whatever. That's how the world should be. जो चीज नहीं मालूम है तो I will not talk. That's how the world should be. नहीं, जो चीज मुझे नहीं मालूम है I will not talk about it because I don't know whether dad went to his house and then said I'm sorry about this. I'm still not able to digest the female animosity towards a male singer. Sir, I told you again. मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ना, मैं उनके मुंह पे बोल दूं। लता जी और आशा जी दोनों के मुंह पे। लता जी को तो बोल चुका हूँ, और क्या, उनके रहते में बोला हूँ मैं। हाँ। रहते में ही बोला हूँ मैंने। आप YouTube खोलो। आप बहुत भड़क गए थे जब उन्होंने कहा था कि उन्होंने माफी मांगा, अपॉलॉजी दिया है, लेटर ऑफ अपॉलॉजी दिया है। You check my YouTube for that royalty conflict. Exactly. कि रफी साहब ने माफी मांगे, बोले कि अपने लता मुझे माफ कर दो, मेरा गाना कोई नहीं दे रहा है, मेरा डाउनफॉल आ रहा है, तो तुम माफ कर दो मुझे, मेरे को वापस तुम्हारे साथ गाना है। अब्बा डिड नॉट से दिस। नाउ आई विल टेल यू, लता जी सेड दिस एंड देयर वर 2 people who came to डैड एंड सेड कि रफी साहब माफ कर दो उसे। अच्छा, इनफैक्ट शी वाज फीलिंग इनसिक्योर कि मेरा डाउनफॉल है, मतलब मेरे गाने थोड़े कम हो रहे हैं। Obviously, this is what I just told you. Because she was demanding royalty. This is what I just told you. कि मतलब I mean सुमन जी, आशा जी, मुबारक बेगम, शारदा, there are so many people who are coming up. Yeah. They were coming up. तो डाउनफॉल किसका आ रहा था? और उस टाइम पे वो जमाना था 60s का, जिसमें रफी साहब वो एकदम उरूज पे थे। टाइम ही नहीं था, बच्चों के लिए टाइम नहीं था यार। 5-5 दिन अपना, एक दिन में 5-5, 4-4, 5-5 रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। But very sad that exactly. Somebody should come after someone's death. That is the reason why I came. Yeah. I came and told कि this is a lie. Yeah. अगर अब्बा होते तो मैं क्यों बोलूंगा? वो तो अब्बा ही बोल देते। You stood up for your dad. नहीं, मेरे बाप के बारे में कोई गलत बोलेगा तो I will not stop. I will not keep quiet. I'm sorry, whoever it is. My father was my father, and I know where he stood. Yeah, it was also said that Lata ji was given that title in Guinness World Book of Records for maximum songs, and then your dad spoke to the no. Dad had put it up. यही तो देखो, लोग they don't know. Dad had put up, और लता जी interacted कि नहीं, not him. I sang more. अच्छा,
डैड का नाम पहले आ चुका था। ओके। तो उसके बाद अपना अब्बा सॉरी लता जी इंटरवीन कि नहीं, नॉट हिम, आई वाज द वन हु sang मोर। सो वो कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन डैड डिड नॉट बॉदर। उसके बाद आप अब्बा ने लेकर ही नहीं गया आगे, भले कितना भी गाए, मेरे को क्या फर्क पड़ना है। तो 50,000 गाने का, लाख गाने गाए, मेरे को क्या फर्क, मैं तो गा ही रहा हूँ। दैट वाज, अरे यार, ही वाज अ हैप्पी गो लकी मैन हियर। If I was to ask you, name the actor जिनको आपके डैड की आवाज सबसे ज्यादा सूट होती थी। सब, all of them. मैं believe me, I'm You telling really you, can't pick one. I can't, Yeah, yeah. I can't. Yeah. Believe me, Yeah. because डैड में एक बात थी, मैं आपको बता देता हूँ। वो सिर्फ ये नहीं पूछते थे कि अपना एक्टर कौन है, डैड पूछते थे सिचुएशन क्या है। सिचुएशन क्या है मतलब अपना, ठीक है, जुदाई हो रही है, लड़ाई हो गई है, कव्वाली हो रही है, कव्वाली तो चलो ठीक है, सिचुएशन कव्वाली है, ठीक है, शादी क्या है, सिचुएशन क्या है पिक्चर में, ये पूछते थे। और डेफिनेटली एक्टर तो पूछना ही पूछना था। क्या अब आप एक बात बताइए, वेरिएशन की बात करते हैं ना, वेरिएशन, मॉड्यूलिंग योर वॉइस इज ऑल्सो अ वेरिएशन। एम आई राइट और रॉन्ग? या दैट इज द वेरिएशन। एम आई राइट? या। मालिश तेल मालिश, सर जो तेरा चकराए, जॉनी वॉकर। लोग बोलते हैं कि जॉनी वॉकर के ऊपर, सी द वॉइस। और उसी जॉनी साहब इज सिंगिंग, और उसी फिल्म के अंदर प्यासा का गाने में ही अपना ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, सी द डिफरेंस यार, द रेंज, सी द रेंज तो है ही अब्बा का, रेंज तो अब्बा सी द वेरिएशन। आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरिएशन। हाउ कैन you are a learned person here, have some shame, not at this age. Yeah, put this, you're directly telling Asha ji, of course. Yeah, see the difference here, see the difference. I'm telling her directly, yeah, tell her. किसी के पास से नहीं डरा, ऊपर बैठा है। मेरे बाप के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो आई कांट, मैं तो बर्दाश्त नहीं होता। आई एम सॉरी टू से, स्टुपिडिटी यार, यार यू गॉन ओल्ड यार, टॉक अबाउट योरसेल्फ यार। एक बात और है, एंड इट इज अ फैक्ट, प्लीज नोट दिस, कोई नया हो या पुराना हो, कुछ भी हो, डैड कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर को अपना उस्ताद मानते थे, एंड इट इज अ फैक्ट। वो उस्ताद मानते थे कि वो मेरा उस्ताद है, क्यों? वो गाना सिखा रहा है मुझे, तो ही यूज्ड टू रिस्पेक्ट। कोई छोटा भी हो ना, नो प्रॉब्लम, वो गाना सिखा रहे हैं ना, तो मेरा उस्ताद है वो, तो ही यूज्ड टू feel and he used to respect them as ustad. He never looked down upon Never. anybody. Not like them, yeah. नहीं, ये ऐसा नहीं, बस I've heard all these things. I have not seen it, but I've heard. I'll be very honest. But dad, no. नहीं बेटा, ये तो मेरे उस्ताद है। But you know, अगर इतना हो रहा था from the female side, तो घर पर कभी वो कभी नहीं, यार कभी नहीं लाते, क्या? नहीं, अरे that's what I'm saying. This was my dad, yeah. It's very difficult to come home and say that I left my work behind. ये dialogue बोलने में बहुत easy है. No, because see, the thing is, I told you before, he was a God-fearing person, and he was a family person. He never used to socialize. 3 things is very important. Okay? भूल जाते थे क्या किए उन्होंने, अच्छा किया तो अच्छा, नहीं अच्छा किया तो वापस रिपीट होता था कि दूसरे दिन चलो मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगा, ठीक है। लेकिन घर पे आके he was happy, he was very nice with the kids. कभी अपने फेस पे उन्होंने नहीं दिखाया कि अपना ये तकलीफ हुई है, ये कभी ऐसा नहीं हुआ। He never used to complain, come home and अरे यार साला उसके साथ, he was, I told you, he was a different person यार। My father, Rafi Saab, was a different person altogether. He never used to get his work involved at home. Never. That was my father. When I call you, I hear this song, तुम मुझे भुला ना पाओगे. Is that your favorite, number one? Because I remember Rafi Saab saying that this is also perhaps his number one, and one more he said was मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, correct, दिल का सुन।
See, the thing is that, I mean, it's not that, I mean, that's my favorite song. I mean, I cannot say that because I just cannot pinpoint at one song के मतलब अब्बा का ये गाना सबसे अच्छा है. What about this? अरे नहीं ये भी अच्छा है. ये अरे नहीं ये भी अच्छा है. तो keep on talk. So how can I justify? I mean, other songs from one song. I cannot. I put the song मेरे रिंगटोन में. Why? Because मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा यार, ढूंढ रहा है. मैं आपको बताता हूँ ना, मैं अभी आ रहा था तो उबर ड्राइवर जी जब मैंने उतरा तो मैंने बाजू वाले गोरखे से पूछा कि रफ़ी साहब का घर कहाँ है, तो उन्होंने कहा यहाँ नेक्स्ट डोर. तो पैसे भी दे चुका था, उबर वाला ऑलमोस्ट चलाने वाला था. आई डोंट नो हाउ द विंडोज वर स्टिल ओपन, बट ही टर्न अराउंड एंड सेड, आप मोहम्मद रफ़ी के घर जा रहे हो, वो सिंगर? मैंने बोला हाँ. क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला कौन सा गाना आपको पसंद है? बोला मुझे, मैं क्या बोलूँ कौन सा गाना पसंद है, एक नहीं है सर. And you should have seen the expression on his face. Very nice. And he was barely 30 years old. 25, 27 से ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा था. मेरे साथ भी ऐसे कुछ हादसे हुए थे. हाँ. मेरे साथ मेरी गाड़ी खराब थी, तो I had to take a Uber. तो friend of mine, not my friend, I mean production का लड़का था. He came down with the Uber thing and he उसको जाने दिया पैसे वैसे देके. तो मैंने बोला यार संजय मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी गई है बनने के लिए और सर्विस के लिए. तो बोले तो फिर बोले कि इन्हीं को लेकर चलते. मैं बोला हाँ ठीक. तो बोले ये अपने रफ़ी साहब के बेटे. बिलीव मी दैट ड्राइवर गॉट ऑफ फ्रॉम द कार बिकॉज ऑफ माई फादर. मेरे पैर पकड़ के दो मिनट तो ऐसे ही पैर पकड़ा था मैंने नीचे ज़मीन पे. अरे मैं उसको उठा रहा हूँ तो इतना भारी था, उठा भी नहीं जाता. तो एनीवे उसको उठाया. तो मैंने बोला कि मुझे अंधेरी आना है. तो बोले सर प्लीज़ आप आइए. नॉट अ सिंगल पेनी टू मी. आई सेड नो वे, आई विल नॉट कम. मतलब पैसे लेने ही पड़ेंगे आपको. नहीं सर मैं पैसे नहीं, मैं मेरे भगवान के इससे मैं कैसे पैसे लूँ. मैं बोला यार भगवान तो बहुत है, मैं कहाँ. बोले नहीं आप उनका वंश है. ये बस बहुत इमोशनल हो गया था. मैं बोला ठीक है एक काम करो कुछ तो लो यार. तो बोले पता नहीं कितना हुआ था उस वक्त, उधर 10 रुपए लिया मेरे से बस फ्रॉम योर एग्जैक्ट. बिलीव मी आई एम टेलिंग यू, he did not take. I'm sure he is not. He वो तो lost that note. Sir, he did not. वो तो पैसे भी नहीं ले रहा था मेरे से. How was it with? How was the equation between Rafi Saab, Devanand? How was the equation between Rafi Saab, Rishi Kapoor? See, actors or actresses, उन लोग का कोई मतलब नहीं था. He was very good with them. They used to respect that. उनका कोई ये नहीं था, कुछ नहीं था उन लोगों के साथ, कभी नहीं. He was very happy. I mean, they were happy. कि मतलब अरे यार रफ़ी साहब. अभी फॉर एक छोटा सा अपने किस्सा सुनाऊँ मैं. हम लोग छोटे थे, वो गाना चल रहा था, कौन सा था यार, नसीब का है पता नहीं, चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़, नसीब का. हाँ. तो इसकी रिकॉर्डिंग थी. इसकी रिकॉर्डिंग डैड वाज वेरी एक्साइटेड कि मतलब मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है. किसके साथ हो रही है वो भी लोग जानते थे. रिकॉर्डिंग हुई. घर पे जब आए, घर पे आए तो बच्चों को बुलाया. दैट टाइम ही इन्वॉल्व. व्हाई? बिकॉज आई मीन ही वाज एक्साइटेड. बोले आज तुम्हें पता है आज मैं अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया, एक सुपरस्टार के साथ गाना गाया. He himself was a superstar in his own field. Okay, see the modesty of my father. Yeah. उनको ये भी नहीं मालूम था कि वो कितने बड़े थे. He did not. I mean वो उनके दिमाग में था ही नहीं हो. See the genuine excitement also. Exactly. कि मतलब मैं अमिताभ बच्चन and we were also young. बोले अच्छा अब्बा वो कितना लंबा था, उसने क्या पहना, पैंट क्या पहना था, शर्ट क्या पहना, जूते कैसी, घड़ी कैसी. And dad was interacting. Yeah. उसे ये पहना था, उसने वो पहना था. Exactly. तो आई मीन सी मतलब ये होता था. He was so excited कि मैं एक सुपरस्टार के साथ गाना गाया. आप जाते थे उनके साथ रिकॉर्डिंग्स पर? नहीं. एक्टर्स को मिलते थे? मेरी पूरी जिंदगी में हाँ. वो अभी मिलता हूँ सबके, वो बात अलग है. लेकिन अब्बा के जब तक अब्बा थे मैं समझता हूँ कि मुश्किल से 2 या 3 बार रिकॉर्डिंग देखा होगा मैंने. लास्ट रिकॉर्डिंग मैंने देखा था
यार क्या बोलते हैं उसको, फेमस तारदेव का वो उसको फिल्म सेंटर, फिल्म सेंटर, हाँ फिल्म सेंटर तारदेव पे वो गाना था जमाने को दिखाना है, उसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी, कुछ देना था अब्बा को कि क्या पता नहीं, तो वो लास्ट मैंने सुना था. आई थिंक आफ्टर दैट ओनली डैड एक्सपायर्ड आफ्टर फ्यू मंथ्स. हाँ. wasn't his last song from Aaspaas? Yeah. Which one was that? Because there are तू two कहीं- versions on the तू internet. कहीं आसपास है दोस्त. Achha, that was the last. Yeah. How many days before he passed away? 2 or 3 days. 2 days. Okay. 2 days before. बट ऐसा कभी भी कोई ऐसा फीलिंग नहीं आया था एक दो दिन पहले, डिस्कम्फर्ट और नो 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 नो, उस वक्त नहीं मालूम था. ये तो एक ही दिन में सब काम हुआ है. मॉर्निंग में अपना हुआ, रात में इंतकाल हो गया. 1 day. इतने महान लोगों को कभी कभी भगवान बहुत जल्दी बुला लेते हैं, और वो कहते हैं ना कि भगवान को भी जरूरत है अच्छे लोगों के ऊपर. और रफ़ी साहब को कितने जन ने कॉपी किया, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड. अनवर, शबीर कुमार, सो मेनी, मोहम्मद अजीज. आपको लगा उस वक्त? कॉपी, मैं पता नहीं, कॉपी तो आई डोंट कंपेयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. नंबर 1, आई डोंट लाइक टू कंपेयर माय फादर विद एनीबॉडी, क्योंकि वो एक, मैं एक चीज बताऊं, ये पूरे गानों का, संगीत का इंस्टीट्यूट जो है वो रफ़ी साहब है. ही इज द इंस्टीट्यूट. रफ़ी साहब इज एन इंस्टीट्यूट, बाकी सब स्टूडेंट्स हैं. आप समझ गए? तो अच्छा है ना, तो मतलब वो सिखा रहे हैं, वो सीख रहे हैं. तो ठीक है, चलो कर रहे हैं तो कर रहे हैं. गुड. हाँ. आई एम हैप्पी. अच्छा है. Even they used to say Udit Narayan in his initial days. He sang with Dad. Dad के साथ गा चुके हैं उन्होंने. Yes. Yes, I'm telling you. Amit ji has sang so many songs. I think about 9 songs with him. 9 to 10 songs. I don't remember. But Yeah. yes, he has sung songs with my father. Tell us about Sonu Nigam. Relation with My you relation- is very close. Very, very close. Yes. Yeah. Very And close. again, there is this thing that, you know, Sonu Nigam also sings like Rafi Saab. I'm sure he considers him as guru. Definitely, Yeah, not yeah, only yeah. guru. I'm aware of that. Yeah. वो गुरु नहीं मानते, वो पीर मानते हैं उनको. पीर का अपना जो दर्जा है ना, इज वेरी, मतलब इट्स वे बियॉन्ड. एंड सोनू जी का ऐसा है कि ही स्टार्टेड हिज करियर विद माय डैड्स सॉन्ग्स. उन्होंने शुरू किया है. एंड हिज फादर अगम जी and his mother, they both used to sing on stage, and dad के ही गाने गाते थे. They were great fans of dad. तो सोनू जी एक्सेलेंट, उन्होंने अपने वाकई में घोल दिया अपने आप में, मतलब रफ़ी साहब को घोल दिया. कहने का ये मतलब है कि ही लिटरली जो बारीकियां होती है, हरकतें होती है गाने के अंदर, उन्होंने वाकई में उनको घोल के पी गया. He's referred at times as the modern day Rafi. Yeah, of course. People call him. Yes, Yeah. yes. So Sonu ji is Family. excellent. He's a family. Exactly. He is my family. You He's- both go to each other's house and Yeah. choose dinners. परसों मैं साथ में था उनके घर पे. Inshallah, we are going to States also together. Show together. Yeah. We have got 4 shows there in November. We're going together, Sonu and myself. तो 4 shows हैं वहाँ पे. US and Canada. तो ये नवंबर में है कंफर्म. तो आप अभी इंडस्ट्री से कैसे जुड़े हो? You said you have started associating yourself with the industry now. Yeah, I mean since about 3-4 years, or maybe a little more than that, I don't know. I'm making a biopic on my father. Wow. Yeah, I'm making a biopic on my father, and hopefully by next month, I mean, we should start our pre-production. We should start, and Umesh Shukla ji is the director of the film. We have joined hands together, and we are making this together. And who's the actor who's playing Rafi Saab? Not yet decided, but hopefully by next month we will finalize things. I can't wait for this one. Are you going to show all the Yeah, his childhood, things, all the everything. things
who opposed him, who tried to downsize him. No, nothing at all. I'm going to show about my father. Okay, what he was, how he was as a child till his end. I'm going to show, I mean, from the age of 8, 9, you know, okay, matlab, how he started singing, how he was inspired, and how he came into this industry. That I'm going to show. Yeah. कैसे शुरू हुआ ये? एक्चुअली बचपन से ही उनको शौक था कि मुझे गाना गाना है. He was inspired by a फकीर. पहले बचपन से तो नहीं, स्कूल में जब थे तो जो बिल्डिंग में आते थे, बिल्डिंग में नहीं आते थे, वो मोहल्ले से गुजरते थे. हाँ. वो जब लाहौर के अंदर अपने एक मोहल्ला था, अब्बा का घर का अपना जो मोहल्ला, वहां से वो गुजरते थे. एक तारा इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, वो बजा के दूर जाके अपने गाते थे और बजाते थे, और दूर जाके बैठ के अपना वो अपनी गाते थे. मांगने वाला जो होते हैं, अब्बा यूज्ड टू फॉलो हिम टिल द एंड. बैठे रहते थे, सुनते रहते थे. काफी टाइम निकल गया ऐसा, कितने अरसा हो गया. उसके बाद ये अपने फकीर ने बोला, यार ये लड़का मेरे पीछे लगा रहता है, जब देखो तो मेरे पीछे आता है. तो एक दिन अपना अब्बा को बुलाया उन्होंने, बोले इधर इत्थे आ. वो भी पंजाबी अगेन, लाहौर में. बोले इत्थे आ. बोले अब्बा, तू मुझे रोज मेरा पीछा करता है, फिर तू उधर दूर जाके तू बैठ जाता है, जहाँ मैं बैठता हूँ तू दूर जाके बैठता है, क्या सुनता है तू? बोले मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद है और आपका ये गाना बहुत पसंद मुझे. ये गाना, तो रोज एक ही गाना गाता है. बोले ये गाना तुझे याद है? बोले हाँ याद है. तो बोले अच्छा, तू गा के सुना. तो फकीर ने बोला अब्बा को, गा के सुना. तो अब्बा ने गाए. बोले वाह. अब्बा को पीठ थपथपाया. बोला जा बेटा, तू अगर शौक रखता है तो जा, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा. ये दुआ लगी उनकी, वो फकीर की दुआ. एंड ही वाज इंस्पायर्ड बाय हिम. ये फिल्म का सीन लग रहा है. ये देने वालों में. एंड इट इज अ फैक्ट. ये कोई सीन नहीं है सर. नहीं, मैं कह रहा हूँ जिस तरह से आप बता रहे हैं. हाँ, अच्छा. हाँ, क्योंकि ये होना, ये ब्लेसिंग लगना, और ये इतनी चाह रखना कि मेरे को ये सिंगर बनना है, right from the mohalla days. It's not that he was looking up to somebody and trying to be like someone. No. ये हकीकत है. वो फकीर को अपना फॉलो करते थे, एंड ही वाज इंस्पायर्ड बाय हिम. वो इंस्पिरेशन जो अपना गाने का हुआ, तब से उनको शौक पैदा हुआ कि हाँ मुझे अब गाना गाना है. तो ही स्टार्टेड हिज थिंग कि मतलब गाना गाऊंगा. गुनाते थे, महफिलों में गाते थे. He was God gifted. My father was God gifted. मतलब पहले स्टार्टिंग में अपने उन्होंने तो सीखा नहीं था, क्योंकि my grandfather was totally dead against it. वो ये बोलते थे ये मरासियों का काम नहीं है हमारा, ये सब हम नहीं करते हैं, ये गलत काम है. फिर कैसे समझाया उनको? नहीं, डैड ने मानते ही नहीं थे, बच्चे थे ना दैट टाइम. लेकिन दादी हमारी शी इनका बोली कि बेटा तेरे को शौक है ना, कर तू चुप रहे. मियाँ के सामने, मियाँ बोलते थे अब्बा को, दादा अब्बा को. मियाँ मतलब उन लोग पंजाब में, अब्बा अपना मियाँ कहते थे, मियाँ जी. तो फिक्र मत कर, मैं संभाल लूंगी. लेकिन ही वाज वेरी अगेंस्ट इट. मैं दादा तो पहली पिक्चर में जब चांस मिला, वो पंजाबी फिल्म थी जो गुल बलोच, तो उसमें ग्रैंडपा का रेजिस्टेंस आया रफी साहब के लिए? He was, I mean, लेकिन जब अपने उन्होंने अब्बा की आवाज़ सुनी, जब देखा, थोड़े ठंडे हुए. फिर बाद में अब्बा खुद ही बोले हैं कि आखिर में संगीत की ये जीत हुई है. लड़ाई थी ना संगीत और अपना दादा अब्बा की, आखिर में संगीत की जीत हुई. ये अब्बा बोलते थे खुद अपने मुंह से. तो दैट वाज हिस्ट्री. अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि अपना दादा हाउ ही रिएक्टेड दैट टाइम, दैट आई एम नॉट श्योर. लेकिन वो तो पिक्चर में दिखाना ही पड़ेगा. आपने आराधना की तो बात की, लेकिन ऐसे फिर कई गाने होंगे कि जो फीमेल सिंगर्स लाइक लता नशावर, एनवीएस ऑफ रफी साहब के, वो गाने
उन्होंने कहा होगा रफी साहब को मत दो, पॉसिबल है ऐसा हुआ था कि और दूसरे सिंगर्स को दो, किशोर दा को दो या किसी और को दो? ऐसा तो कुछ नहीं सुना मैंने, क्योंकि Dad was the ultimate, believe me. ऐसा तो नहीं सुना कि मतलब कि उन लोग बोलते थे कि अब मैं नहीं गाऊंगी। वो स्टार्टिंग में बोली थी कि मैं अपने रफी साहब के साथ नहीं गाऊंगी। अच्छा। क्योंकि अब्बा ने पहले बोल दिए थे। अब्बा ने बोले कि लता आज के बाद मैं तेरे साथ नहीं गाऊंगा, जब वो झगड़ा हुआ था 62 में, रॉयल्टी कॉन्फ्लिक्ट। रॉयल्टी, हाँ। तो लता जी बोली रफी साहब आप क्यों तकलीफ दे रहे हैं, मैं ही खुद नहीं गाऊंगी आपके साथ। तो पहले किसने बोला नहीं गाने का? पहले किसने? रफी साहब ने बोला। तो तू तो ऊपर से और ऊपर से कर रही है, तो उन्हीं की बात रिपीट कर रही है। जब नहीं गाने खत्म होगी बात, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं ही नहीं गाऊंगी आपके साथ। तो अब्बा ने तो पहले बोले तो जाना भैया, मैं नहीं गाऊंगा तेरे साथ। तो ये प्रोफेशनल पैचअप ऑफ कोर्स खटास रही, मैंने सुना बाद में भी, कैसे हुआ? 4 साल के बाद सुनने में आया था कि SD बर्मन नाइट थी, और वो नाइट थी, हाँ नाइट और नहीं थी। नरगिस ने बहुत एफर्ट्स किए। नरगिस जी थे, मेन वाज जयकिशन जी। ओके। He was the main person to patch them up. And how did he do that? He came home. हम लोग मरियटा में रहते थे, इधर ही है बैंड्रा में। तो ही केम होम एंड बोले इन शॉर्ट के मतलब रफी साहब जाने दो। अब्बा वाज वेरी नाइव, वेरी मतलब ऐसा है कि भूल जाते थे, हाँ ठीक है चलो जाने दो, कोई बात नहीं। तो बोले कि हाँ कोई गल नहीं। पर पूछा होगा ना आपने लता से बात की है कि नहीं? ये सब नहीं, वो अब्बा ने उनको जबान दे रहे ना, लता से क्या बात करनी है। अब वो अब्बा से पूछने आए थे, तो जाहिर सी बात है किसने भेजा। हाँ मतलब ऑलरेडी वो पार्ट हो चुका है। तो फिर वो इतनी तो समझ थी अब्बा में यार, प्लीज यार। सॉरी मेरे में नहीं थी यार। इतनी तो क्यों आएंगे वो, जयकिशन जी क्यों आएंगे घर पे? सिर्फ ये बात, रिहर्सल के लिए तो आते रहते थे। तो भेजा गया था ना उनको, क्योंकि ऐसा सुनने में आया कि जब दोनों स्टेज पर आए और फ्रॉम ऑपोजिट साइड्स इट वाज सो अरेंज्ड, एंड वो दिल पुकारे आ रहे दैट सॉन्ग वाज देयर, वो रिकॉर्डिंग हुई थी ज्वेल थीफ का। या वो दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग व्हेन दे स्टार्टेड रिकॉर्डिंग बैक अगेन। स्टेज के ऊपर नहीं था ये रिकॉर्डिंग। हाँ नहीं जो उस वक्त आए थे जो नाइट पे, जो द थंडरस अपलॉज दैट दे गॉट वाज, ये पहला गाना था ये दोनों का एक साथ में, आफ्टर द फाइट, after the it was so good that people still बोलते हैं कि वो applause भूलता नहीं है। So there was one thing I wanted to touch upon before we conclude. There's something very strange was happening, at the tomb, जो बाबा की डैड की, हाँ वो मतलब क्या था वो जो उन्होंने निकाल दिया? इट इज नॉट, मधुबाला जी का भी निकाल दिया, सबका निकाल दिया, हाँ किसी का भी नहीं रखा। यूसुफ साहब, दिलीप कुमार का भी है, नौशाद साहब का भी है, वहां पे सबका है वहां पे, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन ये अगेन आई कैन नॉट इंटरफेयर इन दिस, रीजन व्हाई, बिकॉज दिस इज ये रिलीजन पे आ जाता है। हमारे मजहब में ऐसा है कि मतलब ये जो कब्रिस्तान होती है, जो कब्र होती है, उसको पक्की नहीं की जाती, उसको कच्ची रखते हैं, और कुछ टाइम के बाद खोद के दूसरा भी अपना, बिकॉज ऑफ द स्पेस आई वुड से। लेकिन इट वाज नॉट द स्पेस वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द रूल्स इन इस्लाम, how it is followed. It is followed, yeah. वो अपना हम पक्की नहीं रख सकते, उसको पक्की नहीं कर सकते। So you were not upset or anything? No. That, I mean, how can, and Dad himself. Because I think a lot of fans were. But I'll tell you, they were. They No. did all that they could. But I'll tell you something. To prevent it. I'll be very honest. I'll tell you something. My brother-in-law just expired about 2-3 months back. 4 months back. Oh, I'm sorry, I didn't know. Yeah, my brother-in-law, he expired about 4 months back. My elder sister. ईयर ओनली। तो उनको दफनाने के लिए हम लोग वही कब्रिस्तान लेकर गए, जू पे। कब्रिस्तान जो कब्रिस्तान संभालते हैं, उनसे भी बैठ के मैं बातें कर रहा था। दे टुक मी टू द ऑफिस व्हेन दे केम टू नो दैट आई एम रफी साहब सन इसका। तो उन्होंने अपने लेकर गए, अपना चाय भी पिला रहे थे।
तो उनको दफनाए हमारे ब्रदर इन लॉ को, फिर उधर बैठा। तो सब कच्चा ही था, मतलब अपना सबके टूम मधुबाला अपना सब। तो आई डिडंट से अ वर्ड, बिलीव मी, आई वाज जस्ट सिटिंग देयर। बोले हाँ देखो यार, कभी कभी मैं बोला, कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अब्बा की कब्र किधर है, क्योंकि इतना मतलब अपना कच्चा हो गया है और इतना बड़ा है वो। हाँ। तो बोले कि नहीं शाहिद भाई, आप बेफिक्र रहिए, कभी भी आए मैं बता दूंगा आपको किधर। और एक बात याद रखिएगा, सब कब्र खुद चुकी है, सब कब्र, रफी साहब की नहीं है अब तक है। अब तक अभी तक खुद ही नहीं है, मतलब दूसरे को किसी को नहीं डाला है अभी तक। रफी साहब के अपना, लेकिन ऐसा सुनने में आया था कि किया है इन्होंने। नहीं समझे आप? हाँ। देखिए वो जो बॉर्डर है वो हाँ, बॉर्डर निकाल दिया, हाँ, लेकिन वो कब्र नहीं खुद है। हाँ, कि दूसरे अपना बॉडी डाले अंदर। करेक्ट। बाकी दूसरों में किया, बाकी दूसरों में किया है, हाँ। कर चुके हैं उन लोगों ने, अब बोल चुके उनको ही पता है। हाँ, उनको ही पता है कि अपना रफी साहब की खबर अभी तक वैसी की वैसी ही है। That's a big thing. Very big. Very big thing. अभी तक अब्बा की खबर नहीं खुदी है। बताओ। आपने ये कभी बोला नहीं? ये तो मुझे अभी मालूम, 4 महीने पहले मालूम पड़ा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मुझे नहीं मालूम, मैं समझा कि पता नहीं हो गया, लेकिन ही सर रफी साहब की खबर को हम लोग ने हाथ नहीं लगाया, बहुत बड़ी बात है। एंड इट्स नॉट दैट आई मीन वी पेड मनी और समथिंग, नो नहीं, नॉट एट ऑल, प्लीज, वो हमारे ये है ही नहीं। प्लीज डोंट इवन से दैट। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मतलब बोले अरे उन्होंने ये कर दिया, वो सवाल ही नहीं होता है। डैड, व्हेन डैड ही हिमसेल्फ was a God-fearing person, then how can we do anything? We can't go against him, no way. रफी साहब की कोई ऐसी विश जो रह गई unfulfilled and you feel that he should have seen this? I don't think so. He's seen everything. उन्होंने मतलब नीचे से ऊपर आए वो सब देखा है उन्होंने। And believe me, I mean, when he went like this only. Yeah. मैं आपको एक चीज बताऊं, एक ग्राफ होता है, जैसे अभी लोगों ने, मैंने अभी सुना कि 9 साल घर में बैठे रहे। अरे अगर 9 साल घर में बैठे, अभी झोपड़ा होता मेरा यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज की तारीख में बॉम्बे के अंदर रहना इज नॉट अ जोक। And we are sitting in Rafi Mansion in Bandra. Exactly, in Bandra. We are still in Bandra. The same house. Yes, where Dad used to stay. वो भले अपने पहले बंगला था, वो बिल्डिंग बन गई, बात की बात। वो ठीक है, वो ठीक। लेकिन the graph was like, you know what was the graph when Dad started off? It was like this, ऐसा। तो एक टाइम आया, it went like this. ठीक है, this is the graph, and फिर suddenly went this way. And in the end, 1980, सुपर डुपर हिट गाने इतने गा के गए, फट करके he went like this, and he went. This is the graph. ये ग्राफ ऐसा जाके ऐसा नहीं हुआ है। उस वक्त भी गाने मिल रहे थे, 10 के बदले में 5 मिल रहे थे, 5 के बदले में 2 मिल रहे थे, 3 मिल रहे थे, बट मिल रहे थे। ऐसा नहीं कि घर में ही बैठे रहते अब्बा, नहीं। He was doing private this thing also, recordings. Yeah, but he had also chosen to go to London. वो लोगों को नहीं मालूम। हाँ, तो फिर उसमें भी जब तक वो वापस, लोगों को नहीं मालूम, गाड़ी वापस ट्रैक पे, हाँ, that was his decision. Very true. That was his call. His call. वो तो रिटायर होने वाले थे सर, उनके मुंह से सुने हमने। यार उसके बाद हज गए, मुंह से सुने। उसके बाद हज गए कि नहीं? नहीं, उसके बाद नहीं गए, क्योंकि एक बार आप ऐसा 71 के तब वो तो बंदी कर दिए थे ना। 71, that's right. उन्होंने बंदी कर दिए थे। मुझे लगा, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, मतलब he did not. After that he did not. But he was not keeping well also, no? Yeah. After I would say 77, 78, तो थोड़ा सा थके लग रहे थे। So was he fond of sweets and all, like? Oh yes. Diabetes जो he used to be very fond of. लेकिन but he used to control later on. लेकिन I think that was too late. जब कंट्रोल करने लगे तो काफी लेट हो चुका था। एंड दैट टाइम मैं आपको बताऊं, डायबिटीज का इलाज इतना नहीं होता था जी। आज की तारीख में जो है रिवर्स डायबिटीज, रिवर्स का तो नाम अभी सुनने में आ रहा है, पहले क्या था?
1980 में ही एक्सपायर्ड. Yeah. तो मैं समझ रहा हूँ लेट 70s में क्या था, आई डोंट नो. रिवर्स, व्हाट इज रिवर्स डायबिटीज, डोंट नो. तो उस वक्त नहीं मालूम था लोगों को. उस वक्त इतना इलाज भी नहीं था, सिर्फ कंट्रोल करते थे, इंसुलिन लेते थे डैड. लेकिन उस वक्त क्या डोज लेना क्या नहीं लेना. मुझे याद है कि शमी साहब को भी पता डैड के डिमाइस का तब चला. इनफैक्ट व्हेन ही वाज नॉट इन बॉम्बे, He was not. He was he in was in Vrindavan. Vrindavan. That's Yeah. right. Yes. And then I think he was so affected for many days. Yeah. या उनको बोला गया था कि अपना शमी साहब आपकी आवाज चली हाँ, गई. वो रिक्शा में थे. हाँ, रिक्शा में थे विद हिज वाइफ एंड ही सेड दैट आपकी आवाज चली गई है. तो बोले मेरी आवाज तो अच्छी है, अभी तो मैं बस भजन करते हुए आ रहा हूँ इधर. लेकिन फिर देन ही वाज टोल्ड कि रफी साहब गुजर गए, रफी साहब इज नो मोर. यू गॉट अ शॉक ओवर दैट इटसेल्फ. अरे बाप रे. आई मीन यू नो ही वाज वेरी क्लोज टू हिम. यस. क्या हुआ था सर एक्चुअली? मतलब ही हैड रफी साहब हैड अ heart problem and yeah, he was a heart patient. He was a diabetic basically. Okay. To be very honest, I mean he was a diabetic and he was a heart patient definitely. उनको पहले भी अटैक आ चुका था, mild attack. He was admitted to Jaslok also once upon a time. That was way back in 75, 76 something. I think during Mukesh ji's death, that time, same time, I mean my dad was in the hospital. I think 76, if I'm not mistaken. That time उनको एक माइल्ड अटैक आया था. And अपना वो एक बंगाली भजन रिहर्सल कर रहे थे. The same day when he expired. And वो भजन he had got this pain, मतलब उनको दर्द उठा था. लेकिन he did not stop singing. Like I mean रिहर्सल बंद नहीं किए उन्होंने. He went on because उनकी एक बात थी अब्बा की कि किसी को निराश नहीं कर देते. कभी किसी को ना नहीं बोले उन्होंने. और एक कहावत है, कहावत नहीं है बट इट्स अ फैक्ट, कि मतलब लोग बोलते हैं कि रफी साहब के दर पे जाओ, घर भी नहीं बोलते, दर पे जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाता इंसान हमेशा. मतलब और तो भगवान का दर्जा दिया जाता लोग देते. आज भी देखिए ना, आज भी देखिए आप, आज लोग बोलते हैं कि अगर मैं, हैं कुछ लोग, बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं कि मतलब बोले कि ये बहुत बड़े फैन हैं रफ़ी साहब के. बोले नहीं सर, हम फैन नहीं, हम भक्त हैं. बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू. जैसे कि मतलब नहीं, हम फैन नहीं है. फैन तो बहुत होते हैं, लेकिन हम तो भक्त हैं. हम गिने चुने भक्त हैं रफ़ी साहब के. सरस्वती उनके गले में, हमारी भगवान उनके गले में. दिस इज व्हाट दिस से, वो बोलते हैं सब. तो उस रात जब उनको दर्द उठा तो आप भी घर पर थे? Yeah, I was at home. Okay. Yeah. And then very much at home, yes. He passed away at home, or had you? No. Or did you rush him to the hospital? Yeah, we did. We tried to put a pacemaker. We took him to National Hospital. That time, Hinduja was not there. National Hospital, and they didn't have this pacemaker over there. So we called up Dr. Modi, who was Dad's heart specialist. तो उनको फ़ोन किया, बोले कि मैं एम्बुलेंस भेज रहा हूँ विद सम स्पेशल डॉक्टर्स. उनको इधर बॉम्बे हॉस्पिटल ले आए. ही वाज ओके. बट ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग द डिस्टेंस बिटवीन माहिम एंड बॉम्बे हॉस्पिटल, माहिम वाज लाइक अगेन नेशनल हॉस्पिटल. फ्रॉम नेशनल हॉस्पिटल टू ड्यूरिंग दैट पीरियड, आई मीन इतने डिस्टेंस में इन द एम्बुलेंस दैट वर 3 attacks. Probably that thing hit him bad. उधर ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे. 3 अटैक आए थे उनको. और then did they go ahead with the pacemaker? Yeah. No, they did. They took him to the operation theater. This I'm not sure whether they did put the pacemaker or not. That I'm not sure. But then they removed him from the OT. And then they took him to the ICU. And in the ICU, after I think 15-20 minutes or maybe maximum half an hour, he expired. At about say approximately 10-15,
in the night he expired. Same day, morning he got the attack, night he expired. घर पर माहौल कैसा था शाहिद साहब, क्योंकि इंडस्ट्री से थे और जी। ऑलमोस्ट एवरी एक्टर के लिए उन्होंने हम्म। अपनी आवाज दी, तो घर पर पार्टीज आना जाना? कभी जिंदगी में पार्टी नहीं हुई है बाहरों के लिए, घर पर बिल्कुल नहीं, कोई पार्टीज नहीं है। अगर जैसे कोई बच्चे की बर्थडे होती तो केक मंगाते थे, केक हर विद इन द फैमिली, दैट्स इट। डैड ने अपनी खुद की बर्थडे नहीं बनाए होंगे, एक आध बार कभी किसी ने बोल दिया कि अपने रफी साहब आपको आना है। फॉर एग्जाम्पल पृथ्वीराज कपूर साहब ने एक बार ऐसी पार्टी रखे थे, पता नहीं शंकर जयकिशन था कि पता नहीं, आई रियली डोंट नो, दैट टाइम इट वाज डैड्स बर्थडे। तो जब मालूम पड़ा तो उन लोगों ने केक मंगाए थे, तो उस वक्त अपना अब्बा को अपना केक काटे थे। माहौल हमारा बहुत ही घरेलू था, नो फिल्मी माहौल एट ऑल, नॉट एट ऑल, एकदम ही आई वुडंट से ऑर्थोडॉक्स बट यस वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, यू नो, कि मतलब अपना कोई फिल्म इंडस्ट्री का अपना बातचीत नहीं होनी चाहिए। अब बात होती थी, ऐसा नहीं कि नहीं आपस में होती थी, लेकिन डैड यूज्ड टू अवॉइड ऑल दैट। बोले कि नहीं, मेरे बच्चे अपना कोई बिजनेस करें या कुछ यू नो अच्छी नौकरी करें जो भी, बट नॉट इन द इंडस्ट्री। आई मीन उनका ये था कि अगर कोई भी बच्चा आना चाहता है तो या तो फिर मेरे बराबर आए या तो मेरे से ऊपर आए। और जब भी ऐसा महसूस होता था उनको कि मतलब अपना ये इंडस्ट्री में आना चाहता है या कुछ ऐसा, तो जल्दी से टिकट बनवाओ, इसको लंदन भेजो। अच्छा, क्यों ऐसे? बस वो माहौल नहीं चाहते थे वो। हाँ। पढ़ाई करो, अच्छा करो, एंड ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड। खुद नहीं पढ़े थे, मम्मी नहीं पढ़ी थी, मेरे डैड नहीं पढ़े, तो वो चाहते थे मेरे बच्चे पढ़े। बिलीव मी, व्हेन डैड वाज अलाइव, हम लोगों को खुद को नहीं मालूम था कि हमारे अब्बा इतने बड़े इंसान थे, इतने बड़े गायक थे, इतने बड़े, आई मीन यू कैन से ही वाज सच अ रिस्पेक्टेड person in the industry. I would say he was the best. He was number one to be respected. बड़े से बड़ा डायरेक्टर जो कि उनसे भी सीनियर होते, बोले अरे बाप रे रफ़ी साहब, ओह रफ़ी साहब बोलते थे, अरे रफ़ी साहब आ रहे हैं, अरे यू नो there were things like, I mean स्टूडियोज में होता था, जल्दी जल्दी छुपाओ, सूफी आ रहा है। क्या पसंद था उनको खाने में? एवरीथिंग, गुड फूड। एनीथिंग इन पर्टिकुलर? नो, नॉट कि मतलब चिकन चाहिए या मटन चाहिए, या वेज भी उतना वैसे खाते थे, पसंद करेला खाते थे यार, उनको अच्छी तरह से। मॉम यूज्ड टू मेक वेरी गुड करेला, हम लोग तो नहीं खाते। करेला इज गुड फॉर डायबिटीज। अरे वो तो होता ही होगा, लेकिन हमको तो नहीं पसंद। मॉम यूज्ड टू मेक, ही लव्ड करेला एक्चुअली। या डैड एंड मॉम यूज्ड टू मेक, मतलब बहुत ही। तो अब्बा जबरदस्ती हम लोग के प्लेट में दिलवाते थे, बोले खाओ, एक तो खाओ। तो इसे कभी खाने को ना मत बोलो बेटा, ये तो नसीब है तुम्हारे को मिल रहा है। इतने इतने लोग हैं जिनको नसीब नहीं होता खाने का। उनके साथ काफी टफ भी था इनिशियली, बिकॉज आफ्टर he came to Bombay, I think his first wife's parents were killed in that partition. No, and, no. And she chose to stay back in Lahore. No, she stayed back. She never came back to. She never came to Bombay. Never. Because her parents were. Not her parents. Actually, she was related to dad. Cousin. Her cousin, exactly. Yeah. So she did not want to come to India. India that time, जो partition हुआ था, तो dad asked her to come over here, stay with me, and this. She refused. बोले नहीं. तो dad said that ठीक है, फिर मेरे बेटे को दे दो मुझे। So dad went, and I think he picked him up from there. अच्छा, the elder son Syed. My eldest son, eldest brother. And but we never, believe me, we never ever knew about he was my बड़ी माँ's son. हम लोग यही सोचते थे कि वो हमारे हैं। उस टिल मतलब मैं बताया ही नहीं था किसी को नहीं, वो हमारे भाई हैं। किसी को, कोई भाई बहन को नहीं मालूम था कि मतलब he is from my first mother. Yeah. No, किसी को नहीं मालूम था। Not even my mother told us. In fact, अपने अब्बा कभी उनको डांटते थे, ये मैंने सुना है। अब्बा डांटते तो mom used to stand in front of him.
बोले कि और ऐसा भी नहीं बच्चे कि को पार्शियलिटी वही हाँ नो, डांटना है अरे तो बाप डांटना रे, है। मम्मा तो उनको ज्यादा प्यार करती थी बहुत। नहीं उनकी तरफ से भी अगर उनको डांटना है रफी साहब को तो डांटेंगे, करेक्ट करेंगे उसको। इफ ही इज रॉन्ग, यस। हाँ बट ऑफ कोर्स अपने माइल्ड वे में, Yeah, लाइक यू सेड नहीं दे वर टू पोल्स अपार्ट, मॉम एंड डैड। एग्जैक्टली, बट लेकिन फिर भी मॉम वाज लिटिल लीनियंट विद भाईजान। सही, भाईजान के साथ वो बहुत ही लीनियंट रहते थे, ज्यादा अपना, हाँ वो था, मस्ती बहुत करते थे भाईजान, ये तो मैंने सुना था। आई डोंट नो अबाउट दैट, आई वाज वेरी यंग, लेकिन सुनते थे बहुत मस्ती करते थे भाईजान। तो लेकिन हेल्दी मस्ती, ऐसा नहीं कि गंदगी या बदतमीजी है, नथिंग लाइक दैट, नो वे। हेल्दी मस्ती जैसे होता है बच्चे में जैसे होता है। तो बट आई मीन नो, वी नेवर एवर, हम लोग को पता ही नहीं चला। आप यकीन करिए कि मैं आई वाज आई थिंक 17 when I came to know कि मतलब he from my first mother. And who told you that? लंदन में पता चला था। अच्छा, मेरे माँ बाप ने भी नहीं from बताया। a friend or something? Not a friend, वो मेरे मामू ने बताए थे। Okay. नसीर मामू, हाँ। उन्होंने बताए थे, मुझे भी नहीं और मालूम फिर था। डैड से बात की आपने? नहीं, हिम्मत कहाँ से बिल्कुल होती है, नहीं। सवाल ही नहीं होता। That's also very good यार। Definitely not. Why should I? शाहिद साहब जो आपने Not किया only वो भी- myself, anybody, my sisters, my brothers, never had the guts to talk to mom or dad about this. We treat him as a But also elder the brother. feeling was so strong from day one, 17, 18 years. नहीं, और दूसरी बात ये कि we used to treat him as a father because my father was in Bombay, we were in London. Yeah. तो The हमारा elder कोई- brother was elder treated as brother, हाँ, we treated him as a father. भाईजान है हमारे साथ, my brother is with us. ये हम लोग के, And now? he's no more. अच्छा, he passed away. Yeah, he passed away in 98. Same year when mom expired. They don't make men like him anymore. Exactly, yes. Very And true. I think you are very lucky. Of course I I am. started by saying that I'm lucky. And of course I am that I'm sitting here, I repeat. नहीं, But you are very lucky, I would say, definitely I that am. you were born to this Of course. great man. Believe me, yes, I Mohammad am. Rafi. I am very lucky. Honestly, definitely. Thank you, Thank sir. you. Thank you so much for this Pleasure's conversation. mine. Pleasure's mine. Thank you so much. Pleasure was mine. Yeah.